जी हाँ दोस्तों, चल रहा है मार्च और आप भी अपनी टैक्स प्लानिंग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति में होंगे और काफ़ी ज़्यादा उसको लेके कहीं न कहीं अपने इनकम्स को कहीं न कहीं रिव्यू कर रहे होंगे और किस तरीके से आप अपने टैक्स के ऊपर अपना जो बेसिकली इनकम आपने स्टॉक मार्केट से कमाई है, उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। पूरी इन डिटेल वीडियो होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइमली पहुँच पाएँ। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में स्टार्ट करता हूं स्टॉक मार्केट्स की वो इनकम जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेकंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे डेरिवेटिव इनकम के बारे में। थर्ड उसके बाद डिस्कस कर लेंगे हम डिविडेंड इनकम। और फोर्थ डिस्कस करेंगे कि जनरल आप एटीसी और जो बाकी सारे सेक्शंस हैं एक दो वो चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो ये चार पांच चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं। तो अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो सबसे पहले इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो इक्विटी में हमारे पास दो तरह के टैक्सेशन है। पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जैसा कि अगर आपको पता होगा कि जो 12 महीने तक अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं बेचते हैं तो बेसिकली उसके अंदर अगर आपको कोई गेन होता है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉस अगर कोई लॉस होता है तो लॉस बोलेंगे। और अगर आप 12 महीने के बाद किसी स्टॉक को बेचते या खरीदते हैं 12 महीने के होल्डिंग पीरियड के बाद, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और उसके अंदर भी अगर आपका कोई लॉस आता है तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो इस तरीके से बेसिकली इनको डिवाइडेशन किया हुआ है। और जो इसका टैक्सेशन है बेसिकली जो लास्ट ईयर इसके अंदर एक रिवाइज हुआ था चीज, अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो है आपका 20%, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो आपका होगा 12.5%। ये चीज को आपको ब्रॉडरली ध्यान रखना है। अब इसके अंदर लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके अंदर दो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला तो आपका पॉइंट होगा कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो बेसिकली जो सेट ऑफ हो सकता है, मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस अगर कोई सेट ऑफ हो सकता है तो वो सिर्फ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। मतलब कि मैं सिंपल करके बताता हूं, लेट से आपका कोई लॉन्ग टर्म के अंदर कोई लॉस है और लॉन्ग टर्म के अंदर ही कोई गेन है, तो इन दोनों को मैं आपस में सेट ऑफ कर सकता हूं, ये अलाउड है एज पर इनकम टैक्स। उसी तरीके से तो शॉर्ट टर्म का लॉस है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करता हूं तो वो लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है और वो शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म का लॉस है तो उसको हम सेट ऑफ सिर्फ लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन से ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म का लॉस है तो उसको हम लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं। अब यहां पे टैक्स किस तरीके से बचा सकते हैं वो सारी चीज अभी डिस्कस करते ही हैं। तीसरा मेन पॉइंट अगर आप इसके अंदर देखोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जहां हमने बात करी है, तो उसके अंदर जो लास्ट ईयर रिवाइजेशन हुआ है वो बेसिकली 1.25% का हो गया है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 12.5% आपको इसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन ये 12.5% 1.25% की 1.25 लाख के ऊपर लगेगा। अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट आपका लेट से 2 लाख रुपए आ रहा है, तो आपको 12.5% 2 लाख रुपए के ऊपर नहीं देना होगा, 75,000 के ऊपर देना होगा। ये चीज को आपको आई थिंक नहीं पता था, तो आपको ये चीज एक इंफॉर्मेटिव चीज होगी कि 1.25 लाख का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो बेसिकली टैक्स फ्री है। अब थोड़ा सा इसका सेट ऑफ को लेके बात करते हैं। तो पहले तो सेट ऑफ जो है वो बेसिकली अगर आपका कोई भी लॉस है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो अपनी आईटीआर जरूर भरें। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपनी आईटीआर में वो लॉस जरूर भरे, क्योंकि आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, चाहे वो अभी लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है जो भी अगर आपका है। तो अगर आप उसको सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम उसको कैरी फॉरवर्ड जरूर करें, ताकि आने वाले सालों में अगर आपको कोई मौका मिलता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने नहीं भरी आईआईटीआर और आपको कोई लॉस था और नेक्स्ट ईयर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट आपसे प्रॉफिट पे टैक्स ले लेगी और आपको लॉस के ऊपर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें, हाईलाइटेड मैं इसको कर रहा हूं कि बेसिकली कोई भी आपका लॉस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड अपनी आईटीआर भर के उसके अंदर लॉस जरूर फाइल करें। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो लॉन्ग टर्म वाला है, तो सबसे पहले समझ लीजिए लेट से आपके पास एक ए स्टॉक था और एक बी स्टॉक था, और लेट से आपने वो दोनों स्टॉक, एक स्टॉक आपने 1,000 रुपए पे लिया था और अभी आपको उसको 12 महीने से ज्यादा हो गए हैं और वो अभी 1,500 रुपए का हो गया लेट से, और आपको 500 रुपए का वहां पे प्रॉफिट आ रहा है, और वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर है, मतलब अब 12 महीने से ज्यादा उसको हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको बुक कर देता हूं या मैंने बुक कर दिया है इस साल के अंदर, अब अगर 500 रुपए के ऊपर 500 जो रुपए आपका आया, मैं सिंपल में अगर आपको समझू उसको 12.5% आपको इसके ऊपर देना पड़ेगा।
अगर मेरे पास कोई इसी सेम स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म का ही कोई लॉस भी है, लेट्स से एक कोई बी स्टॉक मेरे पास था, वो भी मैंने 1000 रुपए पे लिया था, वो 500 रुपए पे चल रहा है और वो भी मेरे को 12 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो उसके अंदर मैं एक बार को उसको बुक कर दूं और दोबारा से उसी स्टॉक को 500 रुपए पे परचेज कर लूं, तो मेरा 500 रुपए वहां पे लॉस बुक हो जाएगा और यहां पे मेरा 500 रुपए का ऑलरेडी प्रॉफिट बना हुआ था, तो ये दोनों आपस में सेट ऑफ होकर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर आएगी वो जीरो आ जाएगी। ये लॉन्ग टर्म के केस में है। इसी के केस में अगर मैं अब दूसरा जो हम बात करते हैं वो करते हैं शॉर्ट टर्म की, तो जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म का जो लॉस है वो लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ होता है और शॉर्ट टर्म से भी सेट ऑफ होता है। अभी मान लीजिए आपने वही सेम एग्जांपल लेता हूं, कोई ए स्टॉक लिया था 1000 रुपए का और 12 महीने से पहले ही उसके अंदर कोई प्रॉफिट आया 1500 रुपए का, 500 रुपए में आपने उसको बुक कर दिया। अभी ये जो आपके पास प्रॉफिट है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। अब ये जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, अब ये अगर इसको सेट ऑफ मैं करना चाहता हूं तो किसी शॉर्ट टर्म लॉस से भी कर सकता हूं या फिर किसी लॉन्ग टर्म लॉस से भी कर सकता हूं। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब इसका प्रॉफिट अगर मेरे पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर भी मतलब 12 महीने से ज्यादा का भी कोई ऐसा स्टॉक मेरे पास रखा हुआ है जिसके अंदर लॉस आ रहा है, तो उसको मैं वहां बुक कर दूं और वो यहां से एडजस्ट हो जाएगा और उसको सेम रेट पे दोबारा नेक्स्ट डे या जब भी आप मतलब 31 मार्च से पहले कभी भी बाय करते हैं तो बेसिकली आप इस तरीके से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉडर रूल यही है कि लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो हमेशा लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होगा और जो शॉर्ट टर्म का आपका प्रॉफिट लॉस होता है वो बेसिकली जो लॉस होता है आपका शॉर्ट टर्म के अंदर वो बेसिकली लॉन्ग टर्म से भी हो जाता है और शॉर्ट टर्म से भी हो जाता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। कई लोगों से मैं जब बात करता हूं एक चीज यहां पर और आपको ऐड करता हूं कि बेसिकली कई सीएस जो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, मतलब जो आप इंट्रा डे में काम करते हो क्योंकि वो आपका शॉर्ट टर्म में ही आएगा, उसको बिजनेस इनकम भी दिखाते हैं। मैं आप अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हैं, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड ऑन यू, बट अगर आप उसको बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं तो फिर उसके अंदर आप खर्चे भी माइनस कर सकते हो। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपका बिजली, आपका एम्प्लॉय, कोई रिसर्च रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर, इस तरीके के खर्चे माइनस करके आप उसको बिजनेस इनकम, जिस तरीके का 30% इनकम उसके अंदर आती है, 30% टैक्स आता है, तो आप वो खर्चे माइनस करके 30% ही दे सकते हैं। बट जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैंने लोगों से बात करता हूं मैं जितने सीएस से, तो बेसिकली सबका यही कहना होता है कि अगर आप बेसिकली पहले एक साल अगर आपने किसी अकाउंट को बिजनेस इनकम के अंदर दिखाया है तो फिर ऐसा नहीं कर सकते आप कि इस साल तो बिजनेस इनकम में था, अगले साल वो फिर आप उसका शॉर्ट टर्म दे रहे हो। इस तरीके से नहीं होगा। अगर आपने किसी को बोला है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं ट्रेडिंग के अंदर इनकम टैक्स को, तो आपको फिर हर साल उसको बिजनेस इनकम के अकॉर्डिंग ही आपको उसके अंदर फाइल करना होगा। तो आई गेस आपको ये चीज भी समझ में यहां पर आ गई होगी। तो ये था अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इक्विटी से रिलेटेड थोड़ा सा डेट का भी चर्चा कर लेता हूं। तो डेट के अंदर शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म है वो बेसिकली 3 साल के अंदर है। 3 साल से पहले अगर आप डेट में बाय सेल करते हो तो वो शॉर्ट टर्म होगा और 3 साल के बाद करते हो तो बेसिकली वो लॉन्ग टर्म होगा। और लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें 20% टैक्स है और जो अगर 3 साल से पहले अगर आप करते हो तो उसी के उसमें बेसिकली आपका जो इनकम टैक्स स्लैब होता है वो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन इसमें ये चीज को आपको बात को ध्यान रखना है, जो नए रूल्स रिवाइज हुए हैं उसके में लॉन्ग टर्म के अंदर इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया गया है। ये था दोस्तों बेसिकली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सेकंड, इसके बाद थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं F&O और जो डेरिवेटिव्स के आपके प्रॉफिट होते हैं। तो डेरिवेटिव्स के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो आईटीआर में एज ए स्पेकुलेटिव और बिजनेस इनकम आते हैं। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा करी, जो बिजनेस इनकम होती है बेसिकली उस पर फ्लैट 30% टैक्स है इंडिया के अंदर। और आपको लेकिन यहाँ पर एक सुविधा ये मिलती है कि आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं इसमें से अपने प्रॉफिट में से लेस कर सकते हो। अब उसमें आप एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हो गया, रेंट हो गया, आप कोई फर्नीचर हो गया, आपने कोई ऑफिस बनाया हुआ है, आप बेटर खर्चे के लिए अपने सीए से कंसल्ट करें, वो आपको थोड़ा खर्चे के बारे में आइडिया दे देंगे कि किस तरह के खर्चे दिखाए जा सकते हैं। तो आप खर्चा दिखा के उसके अंदर नेट टैक्स जो आप होगा वो पे कर सकते हो। तो ये डेरिवेटिव का सिंपल है। उसके अलावा अगर तीसरा हम बात करें वो है डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम भी एकदम सिंपल तरीका है उसका भी। तो जो भी डिविडेंड इनकम आई है एज पर इनकम स्लैब आपके ऐड हो जाएगी और जो भी आपका इनकम स्लैब है आपको उसको अकॉर्डिंग उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये 3 था। डिविडेंड मैंने आपसे डिस्कस किया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिस्कस किया और आपसे डिस्कस किया डेरिवेटिव। फोर्थ आपसे डिस्कस करता हूं वो है एटीसी वाला। तो एटीसी अभी नेक्स्ट ईयर से तो खत्म ही हो जाएगा। बेसिकली सारे ही लोग ऑलमोस्ट जो 12 लाख तक कमाते हैं बेसिकली वो न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएंगे क्योंकि उसके अंदर कोई टैक्स होगा ही नहीं। लेकिन अभी इस फाइनेंशियल ईयर में क्योंकि काफी सारे पुराने काफी लोग पुराने टैक्स रिजीम के अंदर हो सकते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली जो आप कर सकते हो, बेसिकली आप 1.5 लाख का एटीसी का लिमिट है, उसमें आपको ईएलएसएस या इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर सकते हो, तो आपका वो भी टैक्सेशन बेनिफिट वहां पर हो जाएगा। तो उसका सिंपल है, जैसे आप पहले करते हो, और आई थिंक ये लास्ट ईयर ही होगा जब ईएलएसएस और इन सब चीजों में पैसा जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होंगी और अगर आपका कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं ताकि उसको भी हम दूर कर पाए।
वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।